क्या डर लोगों को यीशु के पीछे चलने से रोकता है? हाँ, सच में डर लोगों को यीशु के पीछे चलने से रोक देता है। बच्चा तो डर पाल के रखे हैं यार, और बेचारा बाहर भी नहीं आ पाते हैं। इतने सारे डर हैं कि वो डर के मारे सच्चाई पता होते हुए भी वो चल नहीं पाते हैं। बाइबल में एक घटना है, मेरे ख्याल से यूहन्ना 3 अध्याय में, निकोदिमस नाम के एक व्यक्ति का, जो यहूदियों का सरदार था। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि उसको पता चल गया कि यही खुदा है, और उसको समझ में आ गया था कि यही मसीहा है, और उसने वो अंगीकार भी किया, क्योंकि उसको पता चल गया कि अगर तू यीशु की ओर से, ईश्वर की ओर से नहीं आया होता तो जो तू कर रहा है वो नहीं कर पाता। लेकिन वहां पे लिखा नहीं है कि उसने प्रभु को अपनाया कि नहीं अपनाया, पर ऐसा मैं समझ सकता हूं कि शायद उसको एक डर तो था ही कि यार इसके पीछे जाना डर है यार, पता चल गया है सही है, पर फिर भी नहीं जा पा रहा हूं। जाना चाहता हूं पर फिर भी नहीं जा पा रहा हूं। अरे लोग गलत रिश्ता पति पत्नी होने के बावजूद दूसरे पति पत्नी से, और पति पत्नी नहीं है तो भी गलत रिश्ता रखने से घबराते नहीं है, लेकिन एक पवित्र रिश्ता बांधने से उनको डर लगता है। किन चीजों से वो डरते हैं? धर्म से डर, कि लोग बोलेंगे धर्म बदल दिया है। देखो भैया, लोग मेरे को भी बोलते हैं, लेकिन कब तक बोलेंगे? अल्टीमेटली मैं तो बोल रहा हूं ना कि मैं बदला हूं, मेरा धर्म नहीं। तो इसीलिए पहले ये समझना है कि धर्म अच्छा ये खाली बताओ, धर्म बदलने से फायदा क्या? चलो, लोग कभी सवाल भी नहीं करते। अभी आप इतने सारे लोग बैठे हो, आपने ये सुना है कि पैसा मिलता है? सुना है कि नहीं सुना है? कितने लोगों ने ऐसा सुना है? अच्छा, ओके, आपने सुना है बहन? हाँ, आप चांदनी बहन, कैसे पता चला आपको? नहीं, कैसे पता चला? किसी ने बताया। ओके, यहां पे 10 जनों से पूछोगे ना, वो ऐसा ही बोलेंगे कि किसी ने बताया, किसी ने बताया, किसी ने बताया, किसी ने बताया, किसी ने बताया। अरे ये कि भैया ताकि पैसा मिला ना दवा, किससे बताया तुमको? अरे कौन है? क्या पैसा मिलेगा? और पैसा मिलने से, अगर पैसा मिलता होता ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आज अगर पैसा मिलता होता ना, तो हर एक जना ये अपना लेता। बोलता था तो फर्क पड़े, क्या फर्क पड़ता है? किसको पता चलेगा मैं क्या मान रहा हूं? हाँ भैया मेरे को पैसा दे दो, मैं आपको मानूंगा। वो घर बनी करे, वो तो मैं खाली ऐसे बोलने के लिए, मैं तो मानूंगा अपने वाले को ही, ये तो पैसा मिल रहा है खाली इसीलिए। आप समझे मेरी बात? सब लोग ऐसा करें, हम इतने तो होशियार हैं ही। अरे क्या मिलेगा ऐसा तो फैला के? क्या मिलेगा? इसीलिए अगर पैसा मिलने से अगर इंसान का चरित्र बदल जाता होता तो आज सरकार सबसे ज्यादा पैसा उस पर खर्च करती। अरे चोर है ये, इतने सारे लोग जेल में बंद है, इन सबके ऊपर पैसा खर्च करो, इनको पैसा दो ताकि इनका चरित्र बदल जाए। अरे नहीं बदल पा रहे। और अगर मुझे पैसा मिलता होता तो मैं झूठ बोलना बंद क्यों करूं? पैसा भी ले रहा हूं, झूठ भी बोल रहा हूं, किसको पता चलेगा कि मैं झूठ नहीं बोलता? इसीलिए लोगों के अंदर ये धर्म का डर बना के रखा गया है, और ये डर इस तरह से बनाया गया है कि लोग ये सोच के, अभी पहले सेशन में बोला ना, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग ये छा चवंदा। अरे छा चवंदा, 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे, वो 4 को छोड़ो ना तुम,
40 लोग क्या बोल रहे हैं तुम्हारे लिए, वो देखो कि धन्यवाद है प्रभु का। पर लोग डरते हैं यार कि नहीं, दूसरा धर्म है। अरे कैसे धर्म है दूसरा? लोगों को डर है समाज का। किसका डर है? और पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता है कि आप डॉक्टर बन गए और किसी ने आपको आके बोला, अंकल आप डॉक्टर हो? हाँ हाँ बेटा, मैं ही डॉक्टर हूं। आप साइंटिस्ट बन गए और किसी ने आपको बोला, बहन आप साइंटिस्ट हो? हाँ बेटा, मैं साइंटिस्ट हूं। आप बड़े इंजीनियर, अंकल आप इंजीनियर? हाँ बेटा। आप टीचर? हाँ बेटा मैं टीचर। आप यीशु मसीह को छाप पूछी से नहीं बेटा, वो तो सब सेम है ऐसा कुछ। अरे क्या नहीं, आज तुम डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, साइंटिस्ट, हर एक तरीके का छोटे से बड़ा जो भी सारे के सारे काम है, वो सारा काम हम लोग ईमानदारी से करते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में खुदा है। तो कोई हमको पूछता है कि क्या तुम यीशु मसीह को मानते हो? हाँ, उस पर तो एकदम बिंदास। क्या धर्म बदला है? नहीं, मेरे को धर्म से कोई लेना देना ही नहीं। मैं हूं सिंधी, मानता यीशु मसीह को। तो इसीलिए लोगों को ये जो समाज का डर है ना, वो भी उनको कभी आगे आने नहीं देता। वो बेचारे डर जाते हैं। तीसरा, बहुत सारे लोग है ना अंधविश्वास से डर जाते हैं कि इसमें जाऊंगा कुछ थी ना बने। जब से भैया मैं इधर सत्संग में हूं ना, मेरा बच्चा बीमार हो गया है। अंधविश्वास। भैया आपके बोलने पे मैं ईमानदारी का काम शुरू तो किया, लेकिन अभी कमाई नहीं हो रही है। तो बताओ अभी क्या सिखाना चाहिए? बेईमानी कर। अंधविश्वास में बहुत सारे लोग पड़े जाते हैं। ईश्वर नाराज हो जाएगा। मेरे को ये समझाना समझ ही नहीं आता है कि मैं पहले दारू पीता था, अब दारू नहीं पीता हूं। पहले मैं चीटिंग वाला धंधा करता था, अब चीटिंग वाला धंधा नहीं करता हूं। तो ईश्वर खुश होगा कि ईश्वर नाराज होगा? एक और बेहतर उदाहरण देके समझाता हूं। समझो मेरा बच्चा आवारा है, ऐसा सुनता नहीं है किसी का, और किसी अंकल ने, समझो अमित अंकल ने आके उनको समझाया और वो समझ गए। उन्होंने गलत काम छोड़ दिया, गलत बातें बंद कर दी, अच्छे बन गए। हेलो, मैं खुश हूंगा कि गुस्सा करूंगा? ये अमित को कैसे तुम मानने लगे? अमित के कहने पे तुमने अपने ये सब काम कैसे छोड़ दिया? मेरे कहने पे तुम्हें छोड़ना चाहिए था। हेलो, अब समझ रहे हो मेरी बात? अरे मेरा काम है उसको, अरे किसी के कहने पे भी छोड़ दे यार, सुधर गया ना। ईश्वर गुस्सा करेगा, ईश्वर बुरा करेगा। ईश्वर जो बुरा करे ना, वो ईश्वर ही नहीं है। आज बाप भी अपने बच्चे को सोटी मारता है ना, तो वो सोटी मारने के पीछे उसके पीछे उसका मकसद तो यही है कि मैं उसको सही बनाऊं। मरे वनी मर जाए, ऐसा वो कभी भी नहीं सोचता। प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा का दूत उसके भक्त जनों के चारों ओर डेरा डाले रहता है और यहोवा का दूत उन लोगों की रक्षा करता है। परमेश्वर हमारे साथ स्वर्ग दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करता है। ये नौकरी नहीं मिल रही है तो अच्छा है, छोकरी नहीं मिल रही है तो अच्छा है, समझ लो अच्छा है। यीशु मसीह में आके क्या मिला? यीशु मसीह को अपना के मेरे जिंदगी में क्या मिला? मेरी जिंदगी में जो कोना खाली था वो भर गया यीशु मसीह की वजह से। जो राहें दिखती सुहानी थी कि अच्छी है, मस्त है, मजा है,
लेकिन गंदगी वाली थी, परमेश्वर ने मुझे वहां से खींच के अलग जगह पे रख दिया और उसने मुझे इस तरह का जीवन दिया, इस तरह की बरकत दी, इस तरीके का आशीष दिया कि मेरा जिंदगी बदल गया और कहा कि ये तुझसे वापस नहीं लिया जाएगा। जीवन ये वापस भी नहीं लिया जाएगा।